हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आपको एक अपना गोल बनाना है और उस गोल के साथ आपको जी जान से लगना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम 9 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी, रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में भारत द्वारा किस किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश के साथ इसे मनाने की घोषणा की गई है। भारत और पाक युद्ध 1971 में हुआ था और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। पाक ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दौरान भारत के द्वारा 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी गई। इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यह देखेंगे भुखमरी सूचकांक भारत रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है बड़े राज्यों में, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंब श्री मिशन केरल का है। बाचिंग फेस्टिवल असम का है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा फेस्टिवल और नुआखाई ये दोनों उड़ीसा के हैं। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला उत्तराखंड का है और हरेली छत्तीसगढ़ का है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। छठ पर्व बिहार का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। बथुकम्बा तेलंगाना का है। फूलडोल राजस्थान का है। निमाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। रज पर्व उड़ीसा का है। चेरी ब्लॉजम फेस्टिवल शिलोंग का है जो कि मेघालय में स्थित है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है। ओणम केरल का है। सरहुल पर्व झारखंड का है। न देखेंगे हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। प्रथम स्थान उर्सुला उर्सुला बॉन डोयर का है जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीन लैगार्ड दूसरे स्थान पर हैं जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की रैंक इसमें 36 है, जिसमें निर्मला सीतारमण 20 शामिल हैं। महिला पीएसी बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया। महिला दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश ने किया है। बालका पंचायत की शुरुआत कोनरिया गुजरात में की गई। पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा हैं और उत्तराखंड विधानसभा पहली महिला स्पीकर ऋतु खांडेरी हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें 48 रही है। इसे जारी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें भारत की रैंक 48 रही है, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों दोस्तों बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसे एनईपी 2020 के आधार पर कर दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री दोस्तों स्मृति ईरानी हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। डेयरी प्लस योजना दोस्तों मध्य प्रदेश है। और चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। संप्रीति युद्ध अभ्यास इंडिया बांग्लादेश के मध्य है। बंगोसागर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। ये संप्रीति और बंगोसागर ये दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हैं। शिमला समझौता 1972 का है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर का है। 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। भारतीय सेना और यूएस नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। यह नौसेना का अभ्यास है जो कि गोवा में हुआ है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। गोवा से रिलेटेड देखेंगे सिगमो फेस्टिवल। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है। पुर्तगालियों को 1961 में भारत से निकाला गया था और पुर्तगालियों को 1961 में भारत से निकाला गया गोवा से निकाला गया था और 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। प्रथम रैबी मुक्त राज्य गोवा है। जीएसटी संग्रहालय गोवा पणजी में स्थित है। टाइगर ट्रंक अभ्यास इंडिया और अमेरिका के मध्य है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के मध्य है। रिमपैक अभ्यास हवाई द्वीप
पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया। मालाबार अभ्यास में इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देश का समूह शामिल है। क्वाड की स्थापना चीन को काउंटर करने के लिए की गई थी। I2U2 संगठन में इंडिया, अमेरिका, UAE और इजराइल ये 4 शामिल हैं। मालाबार अभ्यास और I2U2 में 2 कॉमन इंडिया अमेरिका हैं, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 0.35 की गई है। मौद्रिक नीति समिति 2016 की है। इसका उद्देश्य महंगाई को कंट्रोल करना होता है। हाल ही में 2 से 6% तक यह महंगाई को कंट्रोल करती है। इसकी समीक्षा एक साल में 2 बार यह समीक्षा एक साल में 2 बार जारी करती है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। जब रेपो रेट बढ़ जाएगी तो लोन भी महंगा हो जाएगा। ने देखेंगे GST काउंसिल का अध्यक्ष स्वयं वित्त मंत्री होता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, लोन देने से पहले बैंक RBI के पास धनराशि रखती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में रेपो रेट अधिक होती है। मोसियो तुन्निया सोने के सिक्के जिम्बाब्वे ने जारी किए। RBI के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, और जबकि RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। चेन्नई में आयोजित होने वाले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। पहली बार इसका उद्घाटन गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करना है। इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस ED और NIA ने शुरू किया है। ड्रोन महोत्सव दिल्ली का है। ड्रोन नीति बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यात्री ड्रोन बरोड़ को कहा जाता है। यात्री ड्रोन बरोड़ है। झारखंड 2000 में बिहार से अलग होकर बना। G20 वाली इंडोनेशिया में हुआ। बिम्स्टेक 2022 कोलंबो श्रीलंका में हुआ। ब्रिक्स 2022 चीन में हुआ। और G7 2022 जर्मनी में हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल करेंगी, और इसका आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई है। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय मैराथन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ONGC का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ONGC की पहली महिला हेड अलका मित्तल रह चुकी हैं, और वर्तमान में अरुण कुमार हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारत में 12 मैराथन कंपनियां हैं। यह देखेंगे भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, जो कि एक भारोत्तोलक हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। यह देखेंगे विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। यह देखेंगे जुड़वा बहन IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। रैंप योजना सूक्ष्म और लघु उद्योग की है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति मार्गरेट अल्वा को हराकर बने। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की का है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है। मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। ने देखेंगे दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेविका है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रेन ATM यानी अनाज वाला ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है इंडोनेशिया को हराकर, जो कि बैडमिंटन का है। अंडर 17 महिला FIFA वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप
2022 का विजेता इंग्लैंड रहा है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है। कलपति रस फेस्टिवल केरल का है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव केरल का है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर का है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है। और हेमिस फेस्टिवल लोसर और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है। सिंगमो फेस्टिवल गोवा का है, और गोवाई हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। बोनालू था बोनालू त्योहार तेलंगाना का है, और थैयम केरल का है। अहरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरे जम्मू कश्मीर का है। मेदराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, और जबकि पुष्कर मेला राजस्थान का है। तो यहाँ पर आपको अंतर याद रखना है कि पुष्कर फेस्टिवल नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर का है, और जबकि पुष्कर मेला राजस्थान का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, जिसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। और हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, जो कि नागालैंड का है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक 48 है। हाल ही में किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी का सक्रिय हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ है। इसे भी द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? तो गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, रूफटॉप रेन वाटर, और पूर्णिया की स्मृति में वृक्षारोपण, इन तीनों को चुना गया है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है, और गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। इसका उद्देश्य जल को संरक्षण करना है। यह देखेंगे। हर घर जल का लक्ष्य 2024 है। छाता कार्यक्रम उड़ीसा का है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। न देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है। न देखेंगे। हाल ही में एनडीडीबी अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? तो इसका समझौता तो श्रीलंका के साथ इसका किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर और वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थवर्थ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती स्टार्टअप को चुना गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्ता मिश्र को दिया गया। प्राकृतिक को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1989 को हुई थी। पक्षी एटलस केरल का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्नो लियोपर्ड पक्षी लद्दाख का है। माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र की है। हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 6 दिसंबर को किया गया। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। संघाई सहयोग संगठन 2022 का शिखर सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। न देखेंगे। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 67वां मनाया गया था। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, और इसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। समाधि स्थल को इनके चैत्यभूमि कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। अम्बेडकर से रिलेटेड देखेंगे। अम्बेडकर जी से रिलेटेड देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग। मूक नायक पत्रिका, स्वतंत्र लेबर पार्टी, और भारत रत्न 1990 में दिया गया था। जातियों का अंत नामक पुस्तक इनकी है। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसके हेड अम्बेडकर जी थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 9वीं विश्व आयुर्वेद दिवस 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में
किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आयुष से संबंधित खोले गए हैं। आयुर्वेद को गोवा में खोला गया है, यूनानी को गाजियाबाद में और होम्योपैथी को दिल्ली में खोला जाएगा। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था और 1961 में पुर्तगालियों को गोवा से निकाला गया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। गोवा से रिलेटेड प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसलिए उन प्रश्नों को मैं बार बार डाल देता हूं जिससे कि आपका रिवीजन लगातार बना रहे। हाल ही में बंगाली की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोज का नामकरण यूएई ने किया है। यूए से रिलेटेड देखेंगे राष्ट्रीय रोवर, पहली पेपरलेस सरकार, अब्राहम समझौता, गोल्डन वीजा, मंगल मिशन यह सब यूएई से रिलेटेड है। संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड है। पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया। बिलीबिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। तोकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया था, जो कि आवाज़ करने वाली छिपकली से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द को चुना गया है? तो गॉल्विन मोड को चुना गया है। मैं देखेंगे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को चुना गया है। 2021 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बैक्स को चुना गया है। 2021 में चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को चुना गया है। फेसबुक का नाम बदल कर मेटा कर दिया गया है। नहीं देखेंगे हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया है। व्हाइट लेबल एटीएम इंडी कैश टाटा सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा खोला गया है। पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। टी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया। ऑपरेशन पोलो 1948 का है, जो कि हैदराबाद का है। मूसी नदी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश का नाम फ्रांस है। काजीरंगा प्रोजेक्ट असम का है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और फ्रांस की कंपनी एएफडी इसकी सहायता कर रही है। न देखेंगे दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान में की गई। लावड़ी और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट इंग्लैंड ने जीता है विक्टर एक्सलेशन को हराकर। थॉमस कप उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप का विजेता भारत है इंडोनेशिया को हराकर। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बीवी सिंधु ने जीता है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को चुना गया है और पुरुष में सुनील छेत्री को चुना गया। आईसीसी ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर में स्मृति मंदाना को चुना है। हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरमीत कौर को चुना गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मीराबाई चानू चुनी गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 9 दिसंबर के करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले आगामी एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए तो फ्रेंड्स अभी तो मुश्किल से 400 के करीब पहुँचा हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक आप नहीं आगे बढ़ाओगे तब तक हम नहीं बढ़ सकते, जब तक मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन मंगल में हो।